चलिए, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त। चलिए क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अश्वनी साक आपके अपने चैनल साक्या टेक प्रोग्रामिंग हब पर स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सरस्वती माँ की फोटो आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो DBMS SQL हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी क्लास में। जो भी हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन ये जो बैच है, इसमें आपको प्रॉपर सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप BCA MCA BTech अगर आप SQL अगर सीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये क्लास, आज की क्लास और आने वाली जितनी भी क्लासेस SQL टॉपिक पे रहेंगी, वो आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग SQL का श्री गणेश करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सर, SQL क्या है, DBMS क्या है, इन बातों पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। चलो हम करते हैं सर। चलो चलिए। यस क्लास सी। ओके, नाउ सी। आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आपको कि डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ DBMS का मीनिंग क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। चलो चलिए, थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर देते हैं इसको। ठीक, अब क्लियर आ रहा होगा सब कुछ, है ना? विजुअल में कोई टेंशन नहीं है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं सर आज की क्लास को। सर डेटाबेस क्या है? हमारे पास जो टॉपिक है जो हमको पढ़ना है वो है हमारे पास क्या? सर क्या पढ़ना है मेरे को? मेरे को सर पढ़ना है DBMS। क्या पढ़ना है सर? DBMS पढ़ना है। अब सर DBMS का मतलब क्या होता है सर? ये हमारे पास ये DBMS का मतलब लिखा हुआ है सर, यानी कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है? फुल फॉर्म लिखा हुआ है। अब DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें पहला टर्म आता है हमारे पास क्या? डेटाबेस। तो अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ही हमारा डेटाबेस होता है। ठीक है, बहुत सारा डेटा है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, तो हमारे पास वो क्या बना रहा होगा सर? वो हमारे पास डेटाबेस बना रहा होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू मैनेज डेटाबेस। DBMS जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे क्या करते हैं? हम डेटा को मैनेज करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, उसको फीड करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, मैनेज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी सर? मैनेज करने का मतलब है सर, यहाँ पर मैनेज करने का मतलब है डेटा को क्रिएट करना, एक तरीके से स्टोर करना, ठीक है, अपडेट करना, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कर रहे होंगे। डिलीट करना, ये सारी की सारी चीजें हम लोग कर रहे होंगे डेटा बेस पर। किसके थ्रू? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक। अब बेनिफिट्स ऑफ डीबीएमएस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो हमारे पास इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डेटा रिडंडेंसी एंड अवॉइड द डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेसी नहीं होगी, और इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है जितने टाइम आप डेटा के साथ काम करेंगे, डेटा हमेशा अपनी स्टेट को स्टेबल रखेगा, कांस्टेंट रखेगा, कंसिस्ट होगा। उसकी कंसिस्टेंसी कभी चेंज नहीं होगी कि भैया आज आपने कस्टमर टेबल आपने देखी थी तो इसके अंदर एक कॉलम था,
कल जाकर के इसी कॉलम में डेटा नेम वाले कॉलम में किसी ने 16 एंटर कर दिया, नहीं सर। नेम होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेम टाइप का डेटा ही लिखा गया होगा। ठीक, सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस कैन बी अप्लाइड एंड डेटा कैन बी इजीली शेयर्ड हो सकता है, डीबीएमएस का एक ये भी हमारे पास क्या है सर। चलो अब हमारे पास सर क्या आता है, अब इसी में हमारे पास दिया गया है कि चलो भैया इसको हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखा है, डीबीएमएस इज यूज्ड टू मैनेज रिलेशनशिप कॉल्ड आरडीबीएमएस। कुछ चीजें आपको पढ़नी है न्यू। ठीक, चलो सर क्या कह रहा है वो, डेटाबेस इन विच द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस की फॉर्म में डेटा जो हमारा किसकी फॉर्म में, रिलेशंस की फॉर्म में। और सर रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, टेबल्स भी कहते हैं, ये याद रखना। रिलेशन को क्या कहते हैं सर, टेबल्स भी कहते हैं। ठीक है, मतलब आरडीबीएमएस की कॉन्टेक्स्ट में, आरडीबीएमएस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कॉन्टेक्स्ट में टेबल वर्ड को, टेबल वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं सर, रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि सर टेबल जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। तो हमारे पास जब टेबल को रिलेशन बोला गया है आरडीबीएमएस में, तो फिर रो और कॉलम को भी कुछ ना कुछ नाम दिया गया होगा। ठीक है, तो वो भी हम अभी इस पर बात करेंगे। तो इज कॉल्ड अ रिलेशनल डेटाबेस, अ डीबीएमएस दैट इज यूज्ड टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेसेस इज कॉल्ड आरडीबीएमएस। some popular RDBMS softwares available are Oracle, MySQL, Sybase, है ना, Ingress। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, RDBMS के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, जिन पर हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल्स बनाते हैं। ठीक है, और डायनेमिक वेबसाइट जब हम लोग एडवांस पे काम करते हैं तो डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए होता है। उस डेटाबेस में हम इन्हीं में से किसी एक सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, डेटा को फीड करने के लिए। अब हमारे पास आरडीबीएमएस की कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे टपल हो गया, रोज हो गया। कुछ चीजें याद रखना सर। सर जैसे हमारे पास टेबल में क्या होता था, रो एंड, क्या होता था, रो एंड कॉलम होता था कि नहीं, बताओ, होता था कि नहीं सर। सर ये होता था कि नहीं। अब यहीं पर टेबल जो है, टेबल जो है सर, टेबल जो है यहीं पर टेबल को क्या बोला गया है, टेबल को रिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर, रो को क्या बोला जाएगा, टपल। क्या बोला जाएगा, टपल। या क्या बोला जाएगा, रिकॉर्ड। क्या बोला जाएगा, रिकॉर्ड या रो। मतलब तीनों एक ही बात हो गई, तीनों चीजों का मतलब एक ही हो गया। ऐसे ही कॉलम के लिए क्या बोला जाएगा, एट्रीब्यूट। क्या बोला जाएगा, एट्रीब्यूट। और क्या बोला जाएगा, फील्ड। और क्या बोला जाएगा, फील्ड। नहीं समझ में आया। तो हमारे पास टेबल को आरडीबीएमएस में रिलेशन, टपल, रिकॉर्ड, एट्रीब्यूट, फील्ड। बात समझ में आ गई। हम अगर बोलें टपल क्या समझना है, रो। हम बोलें रिकॉर्ड तो क्या समझना है, रो। ठीक, क्लियर हो गई बात। आगे हम लोग चलते हैं सर। सर चलिए, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट पे आते हैं सर। कुछ की टर्म हैं उन पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए, चलिए, ठीक है सर, दिख रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं, दिखने लग जाएगा थोड़ा सा अभी।
अब थोड़ा सा दिख रहा होगा, चेंज हो गया। चलो इसको बैक लेते हैं, ठीक, अपनी उसी इमेज में दिख रहा है। ओके, ऑनलाइन में भी दिखेगा सर, सब कुछ दिखेगा प्रॉपर। हाँ, रिलेशन टेबल जैसे मैंने बताया, टेबल रेफर्स टू अ टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अरेंज्ड इन कॉलम। कॉलम को क्या बोला गया, फील्ड और एट्रीब्यूट। रोज को क्या बोला गया, रिकॉर्ड और टपल्स। बात क्लियर हो गई? इसमें कोई बात, कोई समस्या, कोई बाधा? हाँ भाई बताओ। अरे भैया हमने कॉलम्स को क्या बताया था, फील्ड क्या बताया था, एट्रीब्यूट बताओ। हमने क्या बताया था, टपल क्या बताया था, रिकॉर्ड किसको बताया था, रोज को। टपल रिकॉर्ड क्या है, हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ टेबल नोन एज टपल। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, रोज हो गई। बात समझ में आ गई? एट्रीब्यूट क्या होता है, वर्टिकल सबसेट होता है, वर्टिकल वर्टिकल लाइन समझते हो क्या, ऑफ अ टेबल नोन एज एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट बोलते हैं उसको। समझ में आ गया? ठीक, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। ठीक, अब चलो भैया, ये तो हमारा काम हो गया है ना। अब हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक, चलो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आया कार्डिनलिटी। क्या आया सर, कार्डिनलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज नोन एज कार्डिनलिटी। याद रखना, कार्डिनलिटी का पहला लेटर सी। तो जैसे टेबल में रो होता है और कॉलम होता है, तो कार्डिनलिटी का सी और कॉलम का भी क्या होता है, सी। तो कार्डिनलिटी कभी भी कॉलम नहीं हो सकता। याद करने का थोड़ा सा तरीका समझिए, आपका सी नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब कार्डिनलिटी का सी और टेबल का जो कॉलम आता है कॉलम का सी, मतलब जो कार्डिनलिटी होगा वो आपका कभी कॉलम नहीं हो सकता। अच्छा, कॉलम नहीं होगा तो क्या होगा, रो होगा। भाई टेबल में तो दो ही चीजें होती है ना सर, नहीं समझे? अरे भैया काहे नहीं समझ रहे हो यार। तो टोटल नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल इज नोन एज अ कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल, है ना। एरिटी एंड डिग्री, एरिटी एंड डिग्री, एरिटी एरिटी, भाई सर सर सर। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ टेबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द टेबल। बात कहानी बिल्कुल समझ में आ रही होगी, है ना। प्राइमरी की अब कुछ कीज होती हैं सर, जब हमारा डेटाबेस टेबल बनाते हैं आरडीबीएमएस में, तो हमें डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना। जो हमारा एक रिकॉर्ड हो वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो, तो वहां पर एक की आता है। की क्या होता है सर, की क्या होता है, किसी भी डेटा को प्रॉपर एक्सेस करने के लिए हम कुछ कांस्टेंट डिसाइड कर लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है रूल्स और रेगुलेशन, ठीक है। कुछ कांस्टेंट्स हम डिफाइन कर देते हैं। उन्हीं को डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट ने क्या किया, एक वैरायटी दे दी है कीज की। अब कीज में हमारे पास बेसिकली 5 to 6 टाइप ऑफ कीज इन आरडीबीएमएस, 6 टाइप की कीज होती हैं, समझिएगा सर। पहली प्राइमरी की, कैंडिडेट की, मैं अलग से लिख देता हूं पहले आपके लिए पहले से लिख देता हूं सर। कीज में अगर हम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू के बिहाफ पर। अगर आप बोलते हो कि मेरे को डीबीएमएस एसक्यूएल आता है, तो कीज के बारे में जरूर पूछना ही है उसको। ठीक है सर। सर हमारे पास पहला होता है सुपर की, फिर होता है हमारे पास कैंडिडेट की, फिर हमारे पास होता है प्राइमरी की, फिर हमारे पास होता है फॉरेन की, और फिर हमारे पास लास्ट में आता है कंपोजिट की। ये की आपको पढ़नी है। अभी हम रफली एक आइडिया आपको देते हैं सुपर की मतलब क्या होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट और कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट भी सुपर की हो सकती है, और कई सारे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, कॉलम को मिला करके भी हम सुपर की बना सकते हैं। लेकिन होगा क्या, वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा डेटा को। अब कैंडिडेट की क्या होती है, ये भी सिंगल और अब मोर देन, ये भी सिंगल और
क्या है, मोर देन वन एट्रीब्यूट, वन एट्रीब्यूट मतलब कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट कैन बी अ कैंडिडेट की इफ दे यूनिकली आइडेंटिफाई अ सिंगल रिकॉर्ड, अगर ये सिंगल रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं तो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? सर एक चीज समझिएगा सर, कैंडिडेट की क्या है सर, इट मे क्रिएट एज अ प्राइमरी की इन फ्यूचर, इसको हम फ्यूचर में प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, करंट में नहीं होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की कैन बी ट्रीटेड एज अ कैंडिडेट की। हर एक इंडिविजुअल एट्रीब्यूट हमारा कैंडिडेट की ट्रीट होता है किसी भी रिलेशन के अंदर, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की हमारे पास क्या है, यूनिक होता है, यूनिकली यूनिकली एक सिंगल रिकॉर्ड को वो फैच करता है, सिंगल रिकॉर्ड, सिंगल रिकॉर्ड, और बोल सकते हैं सिंगल रिकॉर्ड और होल टेबल, होल टेबल वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, होल टेबल वो क्या नहीं हो सकता है, ये सब सिंगल रिकॉर्ड पे काम करते हैं, ये पूरी टेबल पे काम करता है, ठीक है, वो आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। और इट कांट बी नल, और ये क्या है, ये कैन नॉट नल, हम इसको नल नहीं रख सकते हैं, हम इसको क्या नहीं कर सकते, नल नहीं रख सकते। नल का मतलब होता है मिसिंग वैल्यू, मतलब जब भी हम इस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ इंसर्ट करना ही पड़ेगा, और दैट मस्ट बी यूनिक, है ना, और वो उस टेबल के बिहाफ पे यूनिक होना चाहिए। सर कोई बात नहीं, ऐसे समझो, यूनिकली एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा जिसके अंदर वन और मोर एट्रीब्यूट मिलकर के एक सुपर की बना रहे होंगे, कैंडिडेट की यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा एक सिंगल रिकॉर्ड को जो कि एक सिंगल एट्रीब्यूट मिलकर के भी कैंडिडेट की बन जाएगी, और बहुत सारे एट्रीब्यूट मिलकर के भी एक कैंडिडेट की बनाई जा सकती है। प्राइमरी की क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी होल टेबल को, होल रिकॉर्ड को, ठीक है, और ये कभी भी नल नहीं हो सकती, और इट ऑलवेज भी ए सिंगल एट्रीब्यूट, और ये सिंगल की से ही बनाया जाता है, सिंगल एट्रीब्यूट ही यूज होता है इसमें, इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज नहीं होते हैं। टू डिफाइन द प्राइमरी की देयर इज नो नीड टू कोलैबोरेशन ऑफ मल्टीपल कीज, मतलब प्राइमरी की बनाने के लिए हमको अदर कीज की या अदर एट्रीब्यूट्स की हमें हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। प्राइमरी की का जो एट्रीब्यूट होता है वो सिंगल होता है, उसे किसी दूसरे एट्रीब्यूट दूसरे कॉलम की नीड नहीं होती है प्राइमरी की बनने के लिए, कि हम कहते हैं कि सर ये कॉलम में प्राइमरी की तो बना दूंगा बट हमें दूसरे कॉलम को भी इसको साथ में लेना पड़ेगा, नहीं सर, प्राइमरी की आपका इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, ठीक है। प्राइमरी की जो कॉलम होता है, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है सर, वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि जबकि इट मे बी इन केस ऑफ कैंडिडेट की द कॉलम एट्रीब्यूट फॉर द कैंडिडेट की मे बी डिपेंडेंट ऑन अनदर टेबल, ठीक है, वो वहां पर डिपेंडेंट हो सकता है सर। या कलेक्शन ऑफ टू मोर कॉलम्स ना, जो मैंने अभी आपको बताया सर। सर फॉरेन की बोल रहे हैं, फॉरेन की, फॉरेन की क्या होता है, the column that is already present in another column in another table, sorry, the column that is already present in another table, ऐसा कॉलम जो किसी पहले टेबल में पहले से प्रेजेंट है और हम दूसरी टेबल के अंदर सेम कॉलम को लेके आ रहे हैं, और उस टेबल का इस टेबल से अगर हम कनेक्शन करा रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं, तो हमारे पास वहां पर जो कॉलम दूसरी टेबल में आ रहा है, ऐसे समझिएगा एक टेबल है टेबल वन, और एक टेबल है हमारे पास टेबल टू, समझिएगा, इसके अंदर कोई कॉलम वन है, कोई कॉलम, कोई कॉलम वन है, और भी बहुत सारे कॉलम है, समझ रहे हो ना, बट यही कॉलम वन इसके अंदर भी आ जाए, यही कॉलम इसके अंदर भी आ जाए, सेम नाम हो, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन रेफरेंस हो, तो जो दूसरी कॉलम दूसरी टेबल के अंदर, दूसरी टेबल के अंदर जो ये कॉलम आ रहा है, वो यहाँ पर क्या है, फॉरेन की है, क्या है, फॉरेन की है, यहाँ पर क्या है, फॉरेन की है, और इस टेबल के लिए ये कॉलम प्राइमरी की है, इस कॉलम के लिए ये कॉलम प्राइमरी की है। मेरी बात समझो भैया, टेबल वन के लिए ये कॉलम क्या है, और टेबल टू के लिए ये कॉलम क्या है, फॉरेन की, अगर दोनों सेम है तो, समझ गए।
नहीं समझ में आया? कंपोजिट मतलब कलेक्शन ऑफ टू कीज, ठीक है। चलो आगे, बाकी जो ये मैंने आपको वैसे समझा दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा अभी जो थ्योरी आप पढ़ेंगे वो कवर हो जाएगी, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो अल्टरनेट किया गया इसमें, तो इसको हटाना ही पड़ेगा क्या? ठीक है, ठीक, इरेज कर दे रहा हूँ जिससे कि मैं समझ में आई इसकी कहानी क्या है। चलो बाकी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और प्राइमरी की के बारे में पढ़ लीजिएगा। ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो ऑफ अ रिलेशन इज प्राइमरी की, है ना। कैंडिडेट की अ कॉलम ऑफ अ ग्रुप ऑफ मोर कॉलम विच कैन बी यूज प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन, वही कह रहा है कि जो हम कैन बी यूज, देखो इधर यहाँ लिखा है यूनिकली ईच रो ऑफ अ रिलेशन, समझ रहे हो ना, तो ईच रिकॉर्ड बोल सकते हैं, uniquely column which is used as a primary key of a relation because, hello, because it is one of the candidate key available to be the primary key in the relation, जिसको हम फ्यूचर में प्राइमरी, चलो ठीक है, समझ में आ रहा है सर। चलो बैटरी प्रॉब्लम थी, साउंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से आ गए। चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, और इसके अंदर अल्टरनेटिव कीज और फॉरेन की के बारे में देखेंगे हम लोग। चलो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं सर। टॉपिक कह रहा है अल्टरनेट की अ कैंडिडेट की ऑफ अ टेबल विच इज नॉट मेड इट्स प्राइमरी की इज कॉल्ड अ अल्टरनेटेड की। वो ये कह रहा है अल्टरनेट की वो होती है अ कैंडिडेट की ऑफ अ टेबल, किसी भी टेबल की वो कैंडिडेट की विच इज नॉट मेड, जिसको नहीं बनाया गया है, क्या, प्राइमरी की नहीं बनाया गया है, वो क्या है, अल्टरनेट की। हम कह सकते हैं कि द की विच इज नॉट क्रिएटेड एज अ प्राइमरी की, दैट ऑल द रिमेनिंग कीज कैन कॉल्ड अल्टरनेट की। मतलब ऐसी कीज, ऐसी कैंडिडेट की जिनको प्राइमरी की नहीं बनाया गया है, वो सारी की सारी कैंडिडेट की तो है ही, साथ ही साथ वो अल्टरनेट कीज भी है, क्योंकि वो कह रहा है ना ऐसी कैंडिडेट की जिसको हमने क्या नहीं बनाया, प्राइमरी की नहीं बनाया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सर सारी कैंडिडेट कीज को ही हम प्राइमरी की बना देंगे, कुछ कीज ऐसी होंगी ना कैंडिडेट की होंगी बट उनको हम प्राइमरी की नहीं बनाएंगे, ठीक।
foreign key, a column of a table in a table is called a foreign key. That table if it is a primary key of another table. अभी जो मैंने आपको कहानी समझाई थी, इतनी समझ में आ गई बात? ईमानदारी से बताओ, आ गई? चलो, इतनी अगर आ गई तो कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग आराम से एसक्यूएल के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल के ऊपर काम कर सकते हैं। याद रखना, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल दोनों चीजें डिफरेंट हैं, दोनों चीजें डिफरेंट हैं सर। ठीक है ना? डिग्री और कार्डिनलिटी याद होना चाहिए, आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग एसक्यूएल पे काम करेंगे, जिसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड टू मैनिपुलेट एंड मैनेज डेटाबेसेस एंड टेबल्स यूजिंग RDBMS सॉफ्टवेयर। RDBMS सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या करेंगे? RDBMS सॉफ्टवेयर पे अगर हमें काम करना है तो हमें एसक्यूएल को सीखना पड़ेगा। SQL is a language by which we can create, manage the relational database in the relational database management softwares. Relational RDBMS softwares को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उसको अंदर डेटाबेसेस बनाने के लिए हमें जिस लैंग्वेज की नीड होती है, दैट लैंग्वेज इज नोन एज SQL लैंग्वेज। नहीं समझ में आ रहा है? MySQL is a software, not a language. MySQL is a RDBMS software. Whether the SQL is the query language that is used to write the query in MySQL. MySQL में query लिखने के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, that is SQL. ठीक? नहीं समझ में आ रहा है? अब एसक्यूएल की जो कमांड्स होती हैं, एसक्यूएल लैंग्वेज ने फर्दर डिवाइड किया है तीन बेसिकली कैटेगरीज में। बेसिक तीन ही है, वैसे तो चार होती हैं हमारे पास। एक होता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक होता है हमारे पास डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। एक होता है हमारे पास टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज या डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। हमारे पास लास्ट होता है क्या? डेटा क्वेरी लैंग्वेज भी आता है। ठीक है, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल और क्या होता है? तो याद नहीं आ रहा है ना? डीडीएल, डीक्यूएल हम बोल सकते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो आगे चलते हैं सर। चलिए, ठीक है, देखिए कह रहे हैं डीडीएल में क्या है? ऑल द कमांड्स विच आर यूज्ड टू क्रिएट, all the commands which are used to create, destroy and restructure databases, tables come under this category. Example DDL command में create, drop and alter. तो याद रखना सर, create एक कमांड बताई इसने, एक आपने drop बताई, एक आपने alter बताई, एक रीनेम भी होती है। तो याद रखिएगा सर क्रिएट क्या करती है? टू क्रिएट, इस जो टर्म आपने बोले हर एक का मतलब है क्रिएट किससे होगा? इससे काम होगा। ड्रॉप का मतलब डिस्ट्रॉय होना, डिलीट होना, तो डिस्ट्रॉय इससे आ गया। अल्टर, अल्टर से रीस्ट्रक्चर होता है। अल्टर से क्या होता है? रीस्ट्रक्चर होता है एक तरीके से, रीस्ट्रक्चर, रीस्ट्रक्चर। या फिर हम लोग इसको डिलीट भी, डिलीट के लिए भी ये यूज हो जाता है कभी कभार। ठीक है, रीनेम के लिए ये ऑल्सो रीस्ट्रक्चर। ठीक है, रीस्ट्रक्चर या रीनेम करना, रीनेम द डेटाबेस, रीनेम द डेटाबेस। डेटाबेस को रीनेम करने के लिए हमारा रीनेम कमांड होता है, जो कि बेसिकली किसके अंदर आता है? डीडीएल के अंदर आता है। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। DQL आता है हमारे पास, क्या आता है सर? DQL। ठीक है, तो DQL क्या कह रहे हैं? ऑल द कमांड्स विच आर यूज टू परफॉर्म क्वेरी ऑपरेशंस ऑन डेटा प्रेजेंट इन द डेटा इन द टेबल फॉल अंडर दिस कैटेगरी, वो इसके अंदर आती हैं। मतलब वो ऑपरेशन करते हैं जो डेटा हमारा टेबल में पहले से प्रेजेंट होता है, मैनिपुलेट करना। ठीक है ना? तो कौन कौन सी कमांड बता रहा है? सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर क्लॉज होता है, बिटवीन क्लॉज होता है, इन ऑपरेटर होता है, ऑर्डर वाई क्लॉज होता है। ये क्लॉजेज हैं जो हमारे डीएमएल के में यूज होती हैं। ये पर्टिकुलर कमांड नहीं है, ये क्लॉज होती हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। यूजिंग अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस, नल वैल्यूज, इंक्वायरीज, डिस्टिंक्ट क्लॉज, ये सारी क्लॉजेज हैं। यहां से लेके वेयर से लेके जो तुमने यहां तक देखा, ये सारी की सारी क्लॉजेज हैं। ठीक है, ये क्लॉज क्या होता है आने वाली क्लासेस में हम प्रॉपर पढ़ रहे होंगे। वेयर डेटा फिल्टर के लिए यूज होता है। बहुत मजेदार चीज है सर, बहुत मजेदार, मजा आ जाएगी आपको इसको पढ़ने में। ठीक है, चलिए एमसीक्यू भी हम लोग इस पे कर रहे होंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा सर, इस पे बहुत उम्दा तरीके से हम काम करेंगे सर। चलो ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। डीएमएल आया हमारे पास, इसको भैया ठीक है, चलो सर डीएमएल। ठीक है, डीएमएल क्या है सर? डीएमएल क्या है सर? पढ़िए सर, डीएमएल। all the commands which used to manipulate data present in tuple, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेबल, कम अंडर दिस कैटेगरी डीएमएल। इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, वो था डीक्यूएल। ये क्या है हमारे पास? डीएमएल। ठीक है, तो डीएमएल मैनिपुलेशन में आपका इंसर्ट आता है, अपडेट आता है, डिलीट आता है। तो माई एसक्यूएल इज एन ओपन सोर्स आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ये अलग चीज लिखी हुई है। माई एसक्यूएल एक ओपन सोर्स है, मतलब वी फ्रीली डाउनलोड इट एंड वी कैन यूज इट, है ना? देयर इज नो नीड टू पे समथिंग टू यूज दिस, है ना? तो यहाँ पर इसको यूज करने के लिए हमको कुछ भी पेमेंट नहीं देनी पड़ती है, फ्रीली वी कैन एक्सेस दिस डेटाबेस, इट इज ओपन सोर्स। ठीक है, फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, you just download it and install it on your computer, it will be worked. ठीक, RDBMS सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा कि मैंने बताया। कमांड यूज टू क्रिएट अ डेटाबेस, हम जो ये काम कर रहे हैं ये माई एसक्यूएल के लिए बता रहे हैं सर। माई एसक्यूएल डेटाबेस को हम प्रेफर करेंगे। तो क्रिएट डेटाबेस कमांड सिंटेक्स क्या है सर? सिंटेक्स, सिंटेक्स टू क्रिएट डेटाबेस। तो हमारे पास क्रिएट कीवर्ड लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे? डेटाबेस नेम। क्या लिखेंगे? डेटाबेस नेम। और लास्ट में क्या लगा देंगे? सेमीकोलन। लास्ट में क्या लगा देंगे सर? सेमीकोलन। लास्ट में क्या लगा देंगे सर? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? सिंटेक्स हो गया सर, क्रिएट डेटाबेस। समझ गए सर? ठीक, अच्छा, जब हम क्रिएट कर लेंगे फिर हमें उसको ओपन करना पड़ेगा। टू ओपन द डेटाबेस, टू ओपन द डेटाबेस सर to open the database we use this command, that is use database name। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? जैसे मैंने डेटाबेस क्रिएट किया, सपोज एग्जांपल में यहाँ लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस कुछ भी बीसीए, क्या कर दिया? बीसीए। तो बीसीए नाम से डेटाबेस आपका क्रिएट हो जाएगा।
अब अगर हमें यूज करना है यही डेटाबेस तो क्या लिखेंगे, यूज यूज बीसीए, बस। ठीक है, सेकंड टाइम हमें डेटाबेस लिखने की जरूरत नहीं होती है, डेटाबेस कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती, वी डायरेक्टली पुट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डेटाबेस बिफोर आफ्टर द यूज कीवर्ड। यूज कीवर्ड के बाद हम डायरेक्टली डेटाबेस का नाम देंगे, देयर इज नो नीड टू राइट द डेटाबेस कीवर्ड आफ्टर द यूज कीवर्ड, है ना। यूज वर्ड के बाद हमें डेटाबेस वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, वी ऑलवेज पुट द डेटाबेस नेम। ठीक है, तो हेयर वी हैव अ बीसीए डेटाबेस। हमने क्या क्रिएट किया है सर, वी क्रिएटेड अ बीसीए डेटाबेस, सो वी यूज बीसीए डेटाबेस, है ना। जब हमने क्रिएट उसी को किया है तो उसी को तो यूज करेंगे सर। तो ये कहानी हम लोग आने वाली क्लासेस में करेंगे, आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग प्रैक्टिकली डेटाबेस क्रिएट करेंगे, टेबल मैनिपुलेट करेंगे, हाउ टू इंसर्ट द डेटा इन द टेबल, सारी चीजें, लाइक क्या है अनलाइक क्या है ना, सारे कांस्टेंट, सारी चीजें आने वाली 10 क्लासेस के अंदर, है ना। 10 एटलीस्ट 10 क्लासेस में हम सारा का सारा कवर कर चुके होंगे। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऑफलाइन बैचेस पता करने हैं सर, अगर आपको ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना है या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं समर्पित एकेडमी को। सर आप ऑफलाइन बैच के लिए, अगर आपको ऑफलाइन बैच चाहिए, ऑफलाइन बैचेस के लिए आपको मॉर्निंग में आपका 7 to 8 AM रहता है। ठीक है, इस बैच में आपका पाइथन लैंग्वेज चल रहा है सर, पाइथन पे है। और हमारे पास 8 to 9 AM ये हमारा ओ लेवल का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, ये ओ लेवल का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम में आपका 7 से 8 PM शाम को ये आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एंड डेटाबेस, जो कि ये करंट बैच है, तो ये हमारा DBMS इसमें राइट नाउ चल रहा है। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग बैच है, बेसिकली ये सर क्या है, 6 मंथ का प्रोग्रामिंग फाउंडेशन बैच है। ठीक है, तो जो भी लोग 12th कर चुके हैं और वो BCA या BTech करना चाहते हैं किसी कॉलेज से, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको लैंग्वेजेस का थोड़ा सा ओवरव्यू प्रॉपर ले लेना चाहिए। हम तो पूरा सिलेबस ही कराते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा जब वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, पहले से वो चीज़ें 6 मंथ, मैं आपको बता रहा हूँ 12th स्टूडेंट, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है इस बैच को ज्वाइन करने का। ठीक है, ऑफलाइन मोड में ऑनलाइन की भी एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्यों अच्छा मौका है, क्योंकि सर आपका आने वाला अप्रैल अप्रैल मंथ और मई जून 3 मंथ है आपके पास। 3 मंथ में आप आसानी से कोर लैंग्वेजेस सीख लोगे, कोर लैंग्वेजेस आराम से सीख लोगे। और जब भी आप बीटेक या बीसीए में जब जाएंगे, क्लास में बैठेंगे, तो वहां पर आप अच्छा फील करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें पहले से आपके पास में, आपका बैकग्राउंड पहले से है। ठीक है, आप उस लैंग्वेज से पहले से टचअप हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। आपको वहाँ पर भी आप टीचर के साथ compete कर रहे होंगे, आपको क्लास मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी करना ना करना वो आपका है। ठीक है, चलिए फिलहाल हमारे पास ऑनलाइन बैचेस के लिए मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन बैचेस आपके हमारे पास जावा लैंग्वेज पर है ऑनलाइन बैच, सी लैंग्वेज पर है। सी लैंग्वेज का अगर आपको ऑनलाइन बैच चाहिए, या फिर आपको पाइथन लैंग्वेज का ऑनलाइन बैचेस चाहिए, तो आप इसके लिए, और एकेडमिक स्टूडेंट के लिए भी हमारे पास ऑनलाइन बैचेस हैं। एकेडमिक में बोर्ड स्टूडेंट के लिए, बोर्ड स्टूडेंट बोले तो, बोर्ड स्टूडेंट का मतलब अगर वो CBSE स्टूडेंट है, अगर वो ICSE स्टूडेंट है, या ISC स्टूडेंट है, और वो कंप्यूटर का कोई सा भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है, वो कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। इसके लिए आपको अर्पित रीजनिंग ऐप पर जाना होगा, अर्पित रीजनिंग ऐप पर जाना होगा। ठीक है, अर्पित रीजनिंग ऐप पर जाना होगा। क्लियर,
कोई प्रॉब्लम कोई समस्या तो आप 7007672627 पर संपर्क कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे। ट्रिकी कंप्यूटर को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिकी कंप्यूटर को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ट्रिकी कंप्यूटर को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ये टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। थोड़ा सा आप पॉज करके देखिएगा, दोबारा से देखिएगा, कोई अगर दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है।